वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खबरदार रहना होगा थर्ड पार्टी को। तो इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच ऐसा क्या हुआ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को थर्ड पार्टी के बारे में पता ना हो कि थर्ड पार्टी किसे कहा जाता है, इस वीडियो के अंदर थर्ड पार्टी सिनेरियो आप दोनों के बीच कोई भी ऐसा तीसरा इंसान, चाहे वो छुपा है चाहे आपको पता है, ये वही इंसान है। लव ट्रायंगल एनर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड निकले हैं आपके पार्टनर के लिए, वो है कि किसी झूठ के सहारे आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने इस रिलेशन में लंबे टाइम तक बेवकूफ़ बनाया है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए एक फेक और सुपरफिशियल लव रिलेशन को चला रहे हैं। अभी भी कुछ सच्चाइयाँ बाहर आनी बाकी हैं, क्योंकि मैंने आज एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स और दूसरी तरफ आपके पार्टनर के टैरो कार्ड्स निकाले हुए हैं। कई बार इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आती है, लेकिन आज की रीडिंग में काफ़ी सारे टैरो कार्ड्स ऑपोजिशन को दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी के दिल में पार्टनर को लेकर सबसे ज़्यादा तो ये बात है कि आपके पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। अब चाहे वो झूठ बोलकर हो, दिखावे का प्यार देना हो, या फिर अपने किसी सेल्फिश मोटिव को फुलफिल करने के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन को कंटिन्यू रख रहे हैं। इस रीडिंग में ना नंबर 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 8 की एनर्जी न्यूमरोलॉजी में कार्मिक एनर्जी मानी जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा को दिखाती है। जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे डिलेज हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, या जिनकी ज़िंदगी में शनि की 7.5 या कोई ढैया लगा है, तो उनको सैटर्न की रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए जो कुंडली में नहीं मानते, कहते हैं कि हमें हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली, इन सब में विश्वास नहीं है। तो देखिए, चाहे आप इनमें विश्वास करो या ना करो, ये प्लैनेट्स जो यूनिवर्स में हैं, 9 प्लैनेट्स, ये अपना काम कर रहे हैं। ये अपनी गति और अपनी जो चाल है, अपना जो टाइम है, उसके हिसाब से ब्रह्मांड में ये चलते रहते हैं। तो इनका असर हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी फिज़िकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी पर गहरा पड़ता है। तो जिनको लगता है कि हमें रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो लोग वेट करना चाहते हैं पार्टनर का थर्ड पार्टी से रिलेशन ख़त्म होने का, तो वेट करें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इनका रिश्ता उस इंसान के साथ बहुत ही कार्मिक है, क्योंकि आज इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स हैं। चाहे तो आप इस चैनल पर कार्मिक एनर्जी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप उन वीडियोस को भी सुन सकते हो। थर्ड पार्टी के लिए भी डाले हैं और वैसे जनरल वीडियोस भी कर्मा रीडिंग बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में उन्हें सर्च करोगे तो वो वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को
भविष्य में भी मजबूत बनाना है तो कुछ उपाय आपको जल्दी से जल्दी ज़िंदगी में शुरू कर देने चाहिए। वो उपाय क्या हैं, कैसे काम करेंगे और कितना फ़ायदा आपको उन उपायों से होगा, इस तरह की जानकारी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर ही मिलेगी। और कंसल्टेशन की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। मेरी पेड कंसल्टेशंस होती हैं, जानकारी आपको सारी मिल जाएगी। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है किसी डेंजर से पार्टनर को आगाह किया जा रहा है। कोई खतरनाक एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में है जिसके बारे में कुछ साइन ऑलरेडी पार्टनर को मिले हैं। अब वो साइन क्या हो सकते हैं कि आपके पर्सन के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे रही है, थर्ड पार्टी उनके साथ चीट कर रही है, या ये भी हो सकता है कि बीते दिनों आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट पता चला हो, कोई राज पता चला हो और तब से लेकर अभी तक आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि मुझे इस इंसान से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। अगेन एक्शन एनर्जी इन दोनों के रिश्ते में कमज़ोर पड़ी हुई है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एंजल नंबर 555 का। तो कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई शिफ्ट आप दोनों के रिश्ते में अगले कुछ दिनों के अंदर आ सकता है, चाहे वो अगले 5 दिन हो, 15 दिन हो, 25 दिन हो या फिर अगले 5 हफ्ते हो, जो कि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। और थर्ड पार्टी की सोच में आपके पार्टनर उन्हें आइडियल पार्टनर लग रहे हैं। अभी दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों अभी भी इस रिश्ते में बने हुए हैं। बीच बीच में ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आती है, लेकिन ये दोनों उस सिचुएशन से रिकवर हो जाते हैं। बट थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अब इस रिलेशन से कोई फेड अप एनर्जी या कोई गिव अप एनर्जी फील हो रही है, जिसके बारे में शायद आपके पार्टनर को अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो दोनों ही अंदर अंदर मन बना रहे हैं इस रिलेशन से दूर जाने का, लेकिन दोनों में से कोई एक भी हिम्मत करके सामने नहीं आ रहा, मतलब फॉरवर्ड नहीं आ रहा कि वो एक्सेप्ट करे कि हम दोनों के रिश्ते में कंपैटिबिलिटी या केमिस्ट्री कम हो गई है और हमें अलग हो जाना चाहिए। तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं कि पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करने की और स्टेबिलिटी लाने की, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो अपने ट्रू इमोशंस को एक्सेप्ट कर पाएँ या कह पाएँ कि ओके मेरे अंदर जो कमियां हैं या गलतियां हैं मैं उन्हें मानकर माफ़ी मांग लूँ और आपकी तरफ आ जाऊँ। तो वो या तो आपका वेट कर रहे हैं, आपसे उन्हें कोई आंसर चाहिए या फिर आपसे उन्हें कोई हिंट चाहिए कि आप उन्हें आज भी ज़िंदगी में वापस लेना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन को ये लगता हो कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बना है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोनों ही एक ऐसे रिलेशन में बने हुए हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। या तो पार्टनर को पहले से ही पता है कि वो थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं दे सकते, शायद यही वजह थी उनकी आपके साथ रिलेशन से मुंह फेरने की, क्योंकि आपके साथ भी वही बातें आ रही थी, कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर,
और सेम एनर्जी अब थर्ड पार्टी में भी है कि थर्ड पार्टी या तो उनको सफोकेट कर रही है या फिर थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर का नॉन कमिटल नेचर, सीरियस ना होना, टाइम पास की एनर्जी थर्ड पार्टी को अच्छी नहीं लग रही। तो दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, दोनों के व्यूज़ और विजन लाइफ को लेकर बहुत डिफरेंट है। आज की रीडिंग बड़ी मज़ेदार है क्योंकि दोनों की ही एनर्जी एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है, लेकिन दोनों ही कबूल नहीं कर रहे, दोनों ही मानने से इनकार कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जी से अपने आप को संभाल कर रखने की। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपके जीवन में अगर किसी को भी लगता है कि काला जादू करके मेरे को मेरे पार्टनर से दूर किया गया है, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ प्रोटेक्टिव रिचुअल या इस तरह के मंत्र जाप करके, एनर्जी को प्रोटेक्ट करके, क्रिस्टल्स वगैरह डालकर और फायर रिचुअल करके एनर्जी प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट से या नेगेटिव स्पेल से ख़राब हो जाती है। बहुत लोगों को आता नहीं है खुद से हील करना, खुद से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी, आप मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के साथ साथ अपनी हीलिंग और रेमेडीज़ भी कंसल्टेशन में ले सकते हो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल रीडिंग देती हूँ, साथ में गाइडेंस भी देती हूँ और आप लोगों को स्पेल्स, रिचुअल्स और रेमेडीज़ भी बताती हूँ। लेकिन ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किसी को उपायों की ज़रूरत होती है, किसी को स्पेल्स की ज़रूरत होती है, किसी को सबकी ज़रूरत होती है कि उपाय भी कराए जाएं, स्पेल्स भी कराए जाएं और अपनी एनर्जी को सील और प्रोटेक्ट भी किया जाए। देन यहाँ पे अगला कार्ड है डिस्ट्रक्शन का। तो ये टावर मोमेंट का कार्ड है। अगर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी ने किसी भी तरह का तबाही मचाने का काम किया था कि वो इस रिश्ते से आपको और पार्टनर को अलग कर दे, तो वो उल्टा थर्ड पार्टी पे हावी हो रहा है। कुछ लोगों को अगर 555 नंबर दिख रहा है या अकेला नंबर 5 दिख रहा है या 55 दिख रहा है, तो बता दूं कि आपके जीवन में जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, जर्नी है, वो शुरू हो चुकी है और ये जर्नी आपकी अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू रहेगी। 2 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है वो कुछ दिनों की नहीं होती, वो एक लंबा प्रोसेस है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि पिछले 1.5 साल से आपके पार्टनर का और आपका रिलेशन बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है। बीच में कभी बात हो गई तो हो गई, वरना कई कई दिनों तक आपने इनका वेट किया होगा, या फिर इन्होंने एक ऐसा रिश्ता आपके साथ रखा है कि कभी वो आपके साथ बात कर लेते हैं, कभी आपको मिल लेते हैं, तो कभी वो थर्ड पार्टी में दोबारा चले जाते हैं। तो जिनको थर्ड पार्टी ख़त्म करनी है उनको कमेंट में लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। सभी फटाफट से कमेंट डाल दो, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का, क्योंकि जब रीडिंग पूरी सुन लोगे तो बहुत ही कम लोग होंगे जो रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करेंगे। और फिर मैं बार बार बोलते हुए आप लोगों को थक भी जाती हूँ कि कोई भी रीडिंग आप इस चैनल पर सुनते हो, डेफिनेटली कोशिश करो कि वो काम करे आपकी लाइफ में, क्योंकि मेरा आपके जीवन में इन रीडिंग्स को लाने का मकसद सिर्फ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रीडिंग बनाऊं, चैनल्स पे वीडियो डालूं और फिर चली जाऊं। मेरा मकसद ये है कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आ रही हूँ, आप जो भी सुन रहे हो,
आपकी ज़िंदगी की समस्याओं को मेरी रीडिंग्स से गाइडेंस मिले, कुछ हद तक रिलीफ मिले, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी में ऐड कर सकूं, हैप्पीनेस, लव और एक टुगेदरनेस की एनर्जी स्प्रेड करूं और आपके जीवन के कार्मिक बैकलॉग्स और जो भी कार्मिक डट्स हैं उनको कम करने का प्रयास करूं। तो अगर कोई भी इंसान इस चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग सुनने आता है या आती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो यहाँ से निराश होकर ना जाए। बट मैं कभी भी झूठी रीडिंग्स या आपको फेक प्रॉमिसेस नहीं करती कि आज आपने रीडिंग सुनी तो कल ही पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी। कभी भी मैंने आज तक इस तरह के टारो वीडियोस ना बनाए हैं, ना प्रमोट किए हैं और ना ही ये मेरा मोटो है। तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, थम्स अप बटन दबा दो, कमेंट में थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आते हैं वापस आपकी रीडिंग पर। अब देखते हैं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में ये बात है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक डुअल पर्सनालिटी है, डबल माइंड रहते हैं या फिर वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो इस रिलेशन से खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। तो थर्ड पार्टी के दिल में भी ये बातें आती हैं कि पता नहीं ये रिश्ता सारी उम्र के लिए निभ पाएगा या नहीं। यहाँ पे मुझे रूट चक्रा की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिख रही है। रूट चक्रा जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, लाल रंग यूज़ किया जाता है हील करने के लिए। तो आपके पर्सन को रेड कलर की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम फील होती है। और मैंने पुराने कुछ वीडियोस में बोला भी था, अगर आपने पिछले थर्ड पार्टी वीडियोस नहीं सुने तो उन वीडियोस में मैंने आपके पर्सन की एनर्जी में वो एंजाइटी और कॉन्फिडेंस में कमी और डाउट की एनर्जी, जो इंसान खुद पे डाउट करता है, सेल्फ डाउट में जो रहता है कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं, पता नहीं थर्ड पार्टी से मेरा जो रिलेशन है वो फ्यूचर में सही होगा या नहीं। तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत दिनों से बिखरी हुई है। आई थिंक पिछले 5-6 महीनों से हो सकता है या फिर हो सकता है कि 7-8 महीनों से उनके अंदर का जो एक डर है रिलेशन के लिए वो डिफरेंट लेवल पर काम कर रहा है। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन से ज़्यादा पावरफुल है। तो थर्ड पार्टी को कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कठपुतली नहीं होती, पपेट शो, कठपुतली का नाच नचाया जा रहा है, आपके पर्सन को एक पपेट की तरह घुमाया जा रहा है, कभी सच बोलकर कभी झूठ बोलकर। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का जो ओवर कॉन्फिडेंस है थर्ड पार्टी के लिए, कि पहले तो वो थर्ड पार्टी को ऐसा देख रहे थे कि वो उनके लिए परफेक्ट है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, केयरिंग है, इमोशनल है और नर्चरिंग है। लेकिन धीरे धीरे थर्ड पार्टी की रियलिटी पार्टनर के सामने आ रही है और थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि ये इंसान मेरे लेवल का नहीं है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, एंजल्स और डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इस रिलेशन में जो कुछ भी अभी तक चल रहा है वो आपको मदद करेगा कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन सही ले पाओ। अगर ये पर्सन आपके साथ इसी तरह ऑन एंड ऑफ रखते हैं रिलेशन को, तो यूनिवर्स आपको भी साइन दे रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में बने रहना है या निकल जाना है।
और जो लोग इसी रिलेशन में बने रहना चाहते हैं कि हमें तो यही रिलेशन चाहिए, चाहे पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं तो वो वापस लौट आएँ, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। यानी कि आपको अपनी तरफ से उपाय, रिचुअल्स, स्पेल्स, मंत्र चैंटिंग, डोनेशन, चैरिटी, अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखना और अपने लिए किसी से हीलिंग करवाना, पार्टनर के लिए हीलिंग करवाना, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई डार्क एनर्जी का साया मेरे पार्टनर पे है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, तो भी आपको अपने प्रोटेक्शन स्पेल्स और एनर्जी क्लियरिंग रिचुअल्स और स्पेल्स को करवाना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए आपकी एनर्जी क्लियर नहीं होगी। ब्लैक मैजिक अपने आप कभी नहीं जाता, चाहे आप उसका वेट करते हुए महीनों निकाल दो। एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है, वो आपको किसी थर्ड पर्सन से भी इस रिश्ते का सच पता लग सकता है। और मुझे ये भी लगता है यहाँ काफ़ी लोग हीलर्स हो सकते हैं, एम्पाथ हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं, या रेनबो चाइल्ड, स्टार सीड, क्लेयरवॉइंट, क्लेरिसेंट, बहुत सारे ऐसे एनर्जी वर्कर्स हैं, एनर्जी हीलर्स हैं जो सेंस कर लेते हैं और जिनकी साइकिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। तो कुछ ऐसे केस जहाँ पर आप अपना डिसीजन लेने में अगर फेल हो जाते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ें अपने आप से परफॉर्म करनी चाहिए, जैसे कि, और आपकी रीडिंग करते हुए गाइज मेरा भी थॉट चक्रा जो है ब्लॉक्ड हो रहा है। पिछले 2-3 दिनों से मैंने नोटिस किया है कि एनर्जी में ब्लॉकेज बहुत आ रही है। शायद कुछ लोगों को पिछले 5-6 दिनों में इंसोम्निया, एंजाइटी, हेडेक होना, सॉर थ्रॉट, बैक एक होना, या फिर फीवर फील होना, कोल्ड एंड कॉफ फील होना, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का फील होना, ये भी एहसास हुआ होगा। तो आप लोगों को जब ऐसी एनर्जी फील होती है तो समथिंग इज़ डेफिनेटली नॉट राइट। हम लोग उसे बहुत ही ईजिली ले लेते हैं कि फिर क्या हुआ, सर ही तो दर्द हो रहा है। कई बार हम अच्छा खाना भी खा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, सब कुछ होने के बाद भी हमें लगता है कि समथिंग इज़ ऑफ, राइट। तो उस केस में कई बार हमारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जीज़ का साया रहता है। अगर हमारा कनेक्शन पार्टनर के साथ है, उसके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपकी एनर्जी उनसे भी कनेक्टेड है। बहुत लोग इसे बहुत लाइट लेते हैं और हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं, करियर में ब्रेक लग जाना, लव रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट ना हो पाना, या फिर हस्बैंड वाइफ का आपस में जो प्यार है वो ख़त्म हो गया है और रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो गई है, तो ये भी डार्क एनर्जीज़ का और स्पिरिट्स का, एविल आई का एक मेन जो आपकी एनर्जी को अटैक करना रहता है, उसके कारण भी होता है। ये एनर्जी हमें दिखती नहीं है लेकिन फील होती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को फील हो रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आ गई है जब से थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जुड़ी है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि थर्ड पार्टी से पार्टनर दूर होना चाहते हैं, या तो काम में लॉस आ रहा है, या फिर उनकी ज़िंदगी के अंदर जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, और अपने रिलेशन को वो एक स्मूथ सेलिंग करते हुए नहीं देख पा रहे कि हमारा रिश्ता जो है वो एक ढंग से चल नहीं रहा, या तो लटक लटक के चल रहा है, या फिर ऐसा रिलेशन है जिसमें दिल से दिल का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से दुनिया को दिखाने के लिए रिलेशन रखा हुआ है। ऐसा आपके पर्सन के अंदर फीलिंग आ रही है थर्ड पार्टी के लिए। तो ये भी रीज़न है कि आपके पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बट एज आई सेड कि एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें सभी लोगों के साथ मैच नहीं होंगी।
बहुत कम लोगों के साथ मैच करेंगी। जिनके साथ भी करें वही रखें। ज़बरदस्ती रीडिंग को और एनर्जी को अपने ऊपर थोपना नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं और वो फिर ऑनलाइन रीडिंग्स को अपनी लाइफ की एक एक सिचुएशन के साथ मैच करना जानबूझकर स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन आप मुझसे पेड ले सकते हो और जानकारी उसकी सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है इसी नाम से, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे अगला जो मैसेज है चैनल्ड मैसेज है, और ये कुछ चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन के मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। जिसमें पहला मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा यहाँ कोई नहीं है, हर कोई मुझे बेवकूफ़ बनाने में लगा है। आई वॉन्ट टू कम बैक। तो ये इंसान अपने जीवन में एक दो राहे पर खड़े हैं। दो रास्ते हैं इनके सामने। एक जाता है थर्ड पार्टी की तरफ, एक जाता है आपकी तरफ। अब ये पर्सन डिसाइड करने में लगे हैं कि मुझे आप ही की तरफ आना है। क्यों? क्योंकि उनको अब आपकी कही हुई सारी बातें वन बाय वन याद आ रही हैं। और ऐसा होता भी है जब इंसान को ठोकर लगती है, या तो फिर समय निकल जाता है और हाथ में कुछ नहीं रहता, या फिर समय होता भी है तो इंसान एक्शन लेने में डिले कर देता है। तो अब इनको डिसाइड करना है कि ये कितनी जल्दी आपके रिश्ते में कम बैक करते हैं। कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, एज अर्ली एज 7 days 7 weeks। नंबर 7 की एनर्जी भी डोमिनेट कर रही है आज की रीडिंग को। वैसे नंबर 7 हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, सॉलिट्यूड और एक मिस्टीरियस एनर्जी है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी को अभी तक रिसर्च करते हुए बहुत लोगों ने पाया है कि हर बार वो जब नंबर 7 को फील करते हैं, देखते हैं, तो कुछ नया होता है, कुछ भी। और ये एक रहस्यमयी एनर्जी भी है नंबर 7 की। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आप में एक मिस्टीरियस एनर्जी फील होती है। उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि वो पूरी तरह से आपको अभी भी समझ नहीं पाए। मतलब आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐसी लेयर्स हैं वन बाय वन जिनको वो अभी भी डिकोड कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ, अब जैसे मेरे जीवन से खुशियाँ ही गायब हैं, क्योंकि तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है। वाओ! ये मैसेज जो चैनल्ड हुआ है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है या अपने आप को इस इंसान से दूर कर लिया है, क्योंकि आपको लगने लगा है कि ये पर्सन तो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे। हर बार थर्ड पार्टी में चले जाते हैं आपको झूठे वादे करके। तो शायद आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन करने से बचा लिया है कि मैं जितना इनके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ उससे मुझे ही दुख होता है, उससे मेरी ही ज़िंदगी में परेशानी आती है, एंजाइटी और स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। मेरा दिमाग और मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता और मैं अपने जीवन के बाकी कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो आपने या तो खुद ही इस पर्सन से कांटेक्ट बंद कर दिया है, या फिर आप इन्हें अब किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहते। जैसे आप पहले इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, पजेसिव
केयरिंग, को डिपेंडेंट फील करते थे, अब आपने इन एनर्जीज़ के ऊपर बैलेंस बनाना सीख लिया है। अब आपके अंदर जल्दबाजी नहीं है कि मुझे आज ही आज में इनसे बात करनी है। आपने समझ लिया है कि मुझे प्यार को चेज़ नहीं करना, प्यार मैं डिज़र्व करता हूँ, प्यार मेरे लिए बना है, मैं प्यार के लिए बना हूँ। तो अगर ये भी मुझे प्यार करते हैं तो ये लौटेंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अपने आप को समझ लिया है, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में चक्रास को बैलेंस करना सीख लिया है, एनर्जी को ग्राउंड करना सीख लिया है, या फिर जो डेली अपने आप को अफर्मेशंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड जनरल दिख रहे हैं, या कोई मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल वीडियोस देखकर आपके अंदर वो एक एनर्जी एलिवेट हो गई है, एक पॉजिटिविटी आ रही है जो आपको कमज़ोर नहीं बना रही बल्कि आपको मुश्किलों से लड़ना सिखा रही है। तो आप इन्हें प्यार करते हो, नो डाउट, बट भाग नहीं रहे, अब आप इनके पीछे वेट कर रहे हो। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। इसमें सारी राशियाँ आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। आई होप आपने आज के इस वीडियो को एंजॉय किया हो। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में डालना ब्रेकअप थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिख देना, ताकि इन दोनों का रिश्ता ब्रेकअप में बदल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मुझसे जिन्होंने कंसल्टेशंस लेनी है, चाहे वो टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग सेशंस है, रेकी हीलिंग है, और किसी भी तरह का कोई स्पेल करवाना है या ब्लैक मैजिक को ख़त्म करवाना है, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरे पास हर लाइफ की प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, आपके लिए शायद कोई और इंसान है, ये आपके पिछले जन्म का कोई अधूरा कर्म भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।